हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी क्षेत्र में विद्युत विभव V नियत है, वहां पर आप विद्युत क्षेत्र E के संबंध में क्या बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मुख्य अवधारणा की। देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे विभव प्रवणता की। देखिए बच्चों, विभव प्रवणता होती क्या है? विभव प्रवणता होती है E बराबर dV बटे dr। मतलब विभव में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। हम लिख सकते हैं विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। देखिए यहाँ पर इसका होना, इस का होना बहुत जरूरी है, इस परिभाषा का होना, क्योंकि परिवर्तन किसके अंदर? विभव के अंदर। किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। ठीक है। अगर अब हम यहाँ पर बात करें इसकी दिशा की, अगर हम बात करें तो दिशा, देखिए यहाँ पर जो ऋणात्मक, जो है ऋणात्मक, ये बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। विभव क्या होता है? कम होता है, या फिर कहते हैं घटता है। ठीक है। इसकी दिशा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है, के विपरीत होती है। ठीक है। और अगर हमें पता है, देखिए, और हमें पता है कि अगर कोई भी नियत राशि होती है, जैसे नियत राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए हम हल देखते हैं। हल। तो सबसे पहले अगर हम हल की बात करें तो हमें दिया क्या है? हमें दिया हुआ है कि विद्युत विभव यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नियत हो रहा है। विद्युत विभव नियत हो रहा है मतलब विभव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। विद्युत विभव नियत है मतलब विभव में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर विभव प्रवणता से हम बात करें, कि विभव प्रवणता भी कह सकते हैं हम इसको, हम ये भी कह सकते हैं कि ये संबंध होता है किस किस के बीच का? ये संबंध होता है विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्षेत्र की तीव्रता में। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें विभव प्रवणता की, तो जैसे हमें पता है कि विभव प्रवणता बराबर क्या विभव प्रवणता क्या होता है? डीवी बटे डी आर होता है। मतलब जितना विभव में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। तो जब हमें विभव ही क्या दे रखा है? यहाँ पर नियत दे रखा है। तो बच्चों, अगर विभव में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, विभव ही यहाँ पर क्या है? नियत है। तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा? इसका अवकलन शून्य होगा। मतलब हमारा जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। शून्य न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। तो अगर इससे हमें क्या बोध होता है? इससे हमें ये बोध होता है कि अगर हम किसी समविभव पृष्ठ पर जाएं, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ पर अगर हम जाते हैं, जैसे अगर इसमें बात करें कि कहीं पर विभव नियत है। देखिए विभव कब नियत होता है? जहाँ पर समविभव पृष्ठ होता है। तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम क्या कहें, विभव प्रवणता भी क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है। इससे हमें ये पता लगता है, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।